अहम खबर दें कि आपको इलेक्शन कमीशन ने 9 अरकान असम्बली और सैनेटर्स को नाअहल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब और शिबली फराज को नाअहल कर दिया। तफसीलात बताएंगे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, आगाह कीजिएगा, 9 अरकान को नाअहल कर दिया गया है। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अरकान कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली, जिनकी तादाद 9 है, उनको नाअहल करार दे दिया है और इन तमाम की नशिस्तें भी खाली करार दे दी गई हैं। कौमी असम्बली और सेनेट के जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया है। उमर अयूब, शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कौमी असम्बली में जो पार्लिमानी लीडर हैं जरताज गुल, उनको भी नाअहल किया गया है। पंजाब इसके अलावा जुनेद अफजल शाही, राय हसन नवाज, राय मुर्तजा इकबाल भी नाअहल करार दे दिए गए हैं। इसके अलावा जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें कहा गया है कि इन तमाम की जो नशिस्तें हैं वो खाली करार दे दी गई हैं और इनको आइन के आर्टिकल 63A(H) के तहत जो डिस्क्वालीफाई किया गया है और ये तमाम नशिस्तें आपसे खाली तस्वर होंगी और जो इन हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जल्द इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करेगा। जबकि फैसले इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के हुक्म के ऊपर जब इन मेंबरान को सजा दी गई है तो उसके बाद इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है और इनकी नशिस्तें भी खाली करार दी गई। अच्छा फ़हीम, अब ये बताइएगा कि अब इलेक्शन कमीशन इन जो सीट्स खाली होंगी इन पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए कोई नया शेड्यूल जारी करेगा? देखें, कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक, आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की जो नशिस्त है अगर खाली हो जाती है किसी मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से या उसकी वफात की वजह से, तो 60 रोज़ के अंदर, और सूबाई असम्बली की भी यही नशिस्त 60 रोज़ के अंदर ज़िमनी इंतखाबात कराकर उसको मुकम्मल किया जाना होता है। जबकि सेनेट की जो नशिस्त है वो 30 रोज़ के अंदर वो फिल की जानी चाहिए होती है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने नशिस्तें खाली करार दे दी हैं। जल्द इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट जो है वो मुतलका सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और जो दीगर इंतखाबी अमला होगा उनकी लिस्टें मांगेगा और उसके बाद उस हल्के में जो है वो ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी करेगा। चंद दिन पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 हल्कों को खाली करार दिया था और वहाँ पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी किया था। तो अब 9 मज़ीद जो हल्के हैं वो खाली करार दे दिए गए हैं, जिनमें कौमी असम्बली के 5 हल्के हैं, पंजाब असम्बली के 3 और एक सेनेट की नशिस्त खाली है। ठीक है फ़हीम, साथ ही मौजूद रहेगा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, कुछ देर पहले जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने अरकान को सज़ाएँ सुनाई थीं, आज उन अरकान को इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से मज़ीद? जी बिल्कुल, जो अदालती फैसला तो 2-3 दिन कबल आ गया था, हम आज उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है PTI के 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल बाकायदा करार दे के नोटिफाई कर उसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। उनमें उमर अयूब जो हैं कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर थे और इसी तरह शिबली फराज जो हैं वो सेनेट जो है वहाँ पाला है वहाँ उनके अपोजिशन लीडर थे और साहिबजादा हामिद रजा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो है सरबराह की हैं और इनके PTI के इत्तेहादी भी हैं, उनमें वो भी शामिल है। सरताज गुल जो हैं ये पार्लिमानी लीडर हैं PTI की कौमी असम्बली में, तो इनको भी नाअहल करार दिया गया है। इस तरह जुनेद अफजल शाही जो फैसलाबाद से है, राय हसन नवाज और मुर्तजा इकबाल भी जो जब वतनी साहिबान से इनको नाअहल करार दे दिया गया है। सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर की नशिस्तें अब खाली हो चुकी हैं। आज नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन के अनाउंसमेंट के बाद इनको ये सीटें खाली करार दे दी हैं। अब अगला जो इनका पता होगा कि पाकिस्तान इन सीटों के ऊपर जो है वो अपने शेड्यूल का ऐलान करेंगे। कौमी असम्बली की 5 खाली नशिस्तें करार दी गई हैं। आज के फैसले के मुताबिक सेनेट से 1 नशिस्त को जो खाली करार दिया गया है। इसी तरह पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तें हैं, उनमें भी लीडर जो हैं वो भी वहाँ की पंजाब असम्बली के लीडर भी उसमें शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये जो फैसला दिया है इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के हुक्म पर जो उसके साथ फैसला आया था उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। एक बहुत बड़ा फैसला है कि पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ते हैं, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। ताहम जो वक्त जो है ये इस PTI के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो उनके इत्तेहादी जमातें हैं उनकी एक बहुत बड़ा धक्का है। इसका जो है अब अगर आगे इनके बाद अपील का हक भी है यकीनन, तो ये इसके आगे क्या होता है, क्या चलता है, तो आने वाले दिनों का पता चलेगा। ताहम हुकूमत की तरफ से जो है मैं बड़े वसूख से जो है कह सकता हूँ खाली नशिस्तों के ऊपर जो है
اپنے انہوں نے بائی الیکشن کے لیے، ضمنی الیکشن کے لیے امیدواروں کی کمیٹی بھی بنا دی ہے، جس کا شروع ہو چکی ہے کہ کس سیٹ سے کس کو لڑایا جائے گا۔ اس کے لیے پنجاب کے جو صدر ہیں رانا ثناءاللہ اسمبلی کون پنجاب ہیں، وزیر اعظم کے مشیر ہیں پولیٹیکلی، ان کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اس میں انوشا رحمان ہیں، باقی لوگ شامل ہیں، آج استاد رفیق بھی شامل ہیں اس کمیٹی میں۔ تو انہوں نے ضمنی الیکشن کے لیے جو اپنی تیاری بھی شروع کر دی ہے، یہ خالی نشست میں پیپر اپنے کہیں موضوع کینڈیڈیٹ کی تلاش کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، طارق ساتھ موجود رہے گا، فہیم اختر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فہیم آپ بتائیے اس کے بعد کوئی تحریک انصاف کا کوئی موقع پیش ہے، یا پھر یہ بھی بتائیے تحریک انصاف کے جو اراکین ان کے پاس کوئی آپشن موجود ہے، عدالت سے رجوع کر کے کچھ اسٹے لے سکتے ہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے چند روز پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جن ممبران کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، اگر وہ نشستیں خالی کی جاتی ہیں تو ضمنی انتخاب میں تحریک انصاف حصہ نہیں لے گی۔ اور دوسرا، ان کے پاس جو قانونی آپشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے، تاہم اس کے لیے ان کو پہلے عدالتوں میں سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اور جو پہلے جیسے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر اور احمد چٹھا، ان کو نااہل کیا گیا، ان کو سزا دی گئی، تو ان کی جانب سے سرنڈر نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ابھی تک اس حوالے سے تحریک انصاف نے کوئی فیصلہ کیا ہے۔ تاہم پی ٹی آئی نے یہ ایک پلان تیار کر رکھا ہے کہ اگر مزید بھی ممبران اسمبلی یا پارلیمنٹیرینز کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے تو اس کا انتظار کیا جائے گا، اور 15 اگست کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے کہ 15 اگست تک اگر سزائیں مزید ہوتی ہیں تو پھر ایک ساتھ مل کر لاہے عمل یا پھر حکمت عملی طے کی جائے گی، اور اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی کیا پارلیمان میں رہنا ہے یا پھر یہاں سے استعفے دیں گے۔ ٹھیک ہے، فہیم اختر اور بیورو چیف اسلام آباد طارق عزیز ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔